कि मोए भरोसो बिड़द को सुन लीजो सब कोय और सतगुरु शरणे नर आए के डूबो सुने कोय। महापुरुष समझाते हैं जो सतगुरु की शरण में आ जाता है वो कभी डूबता नहीं, कभी नरक में नहीं जाता है। इसलिए जन सुखदेव के सामलो सतगुरु शरणे आए और पैदा करंदर उठिया तो ये नरक नहीं जाए। एक बार जो जीव सतगुरु के शरणागत हो जाता है, अब चाहे भले भगवान उठ जाए, राम जी नाराज हो जाए, तो भी नरक में नहीं जाता है। इसलिए तारेगा तीक सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार तारेगा। जो जीव सतगुरु के शरणागत हो गया तो सतगुरु उसको तारते ही तारते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सूर पिचल विस्कूक में गंग उलट फिर जाए तो ही सतगुरु तारसी मोहे भरोसो माय। चाहे सूर्य पूरब की जगह पश्चिम में उदय होने लग जाए, चाहे गंगा उल्टी बहने लग जाए, तो ही सतगुरु तारसी, तो ही सतगुरु हमको अवश्य तारेंगे। प्राण यारे सतगुरु तारणहार, विश्वा 20-21 ऊपर जामे फिर रसा। आपको समझाते हैं, मैं 1% बात नहीं कहता हूँ, मैं 100% भी नहीं, मैं 101% 101% बात मैं कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। जो जीव सतगुरु की शरण में आ गया तो सतगुरु उसको तारते तारते हैं। ये सतगुरु हाथी अमर परवाना, नरतन पटे लिखावो। आपको समझाते हैं सतगुरु के हाथ में अमर परवाना है, उनके शरणागत हो जाओ, पट्टा लिख देंगे मोक्ष में जाने का, अमर लोग जाने का। कि ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा, अमर अंक मुकमाई, पौर न भव जलिया बेहंसा, जीवन मुगत हुई जाई। सतगुरु ऐसा पट्टा लिखते हैं, वो हमको ऐसा भेद बताते हैं कि उससे शब्द की जागृति हो जाती है, और जिसके अंदर शब्द की जागृति हो जाती है उसको तो अमर लोक में जाने जाना है। जाको सुबतन तनायो जतत केवल पासी, लाखों गुना खून पड़ गए तो मिलता नहीं आसी। एक बार सो शब्द का मेल हो जाए तो उसको अमर लोक में जाना ही है, और बीच में कोई गलती हो जावे तो उसको वापस मनुष्य मिलेगा। बाई चांस हम अमर लोक में नहीं पहुंच पाए, परमात्मा में नहीं मिल पाए, उसको वापस मनुष्य ही मिलता है, फिर भक्ति भजन करता है, फिर अमर लोक में जाता है। ऐसा पटाल के गुरुदेवा, अमर अंक मुकमाई, बौर न भव जल आवे हंसा, जीवन मुगत हुई जाई। आपको समझाते हैं सतगुरु ऐसा पट्टा लिखते हैं, वो जीव कभी भी भवसागर में नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता है, वो जिंदगी सुमुक्त हो जाती है। इसमें रोबेग विलंब नहीं कीजिए, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांस यु सांस रटोआ रसना, राम भजन को दीने। सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सतगुरु आज्ञा की। सतगुरु हमको आज्ञा देते हैं, सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, कि भजन करने में देरी मत करो। सांस सांस रटोआ रसना, राम भजन को दीने। राम जी ने हमको जो रचना दी है ये भजन करने के लिए दी है, ये सांस सांस में भजन करो। ये परमात्मा इस सांस की जगह लंबी सांस दे देते, लंबी जी इस हमको रचना दी ना, इस रचना से हम कितना अच्छा बोलते हैं, ठीक है। इस रचना से राम जी का नाम ले सकते हैं, और कहीं परमात्मा लंबी रचना दे देते, जैसे जानवरों की लंबी बड़ी रचना होती ना,
तो ढंग से बोल भी नहीं पाते और राम नाम नहीं कर पाते। एक छोटी सी जीभा दे देते तो भी ना राम राम बोल पाते ना कुछ बोल पाते। परमात्मा ने हमको जो रचना दी है ये भजन करने के लिए दी है। इसलिए रचना राम बिना मत बोल और बोलिया अपराध लगता है पढ़ते। रचना राम बिना मत बोल। इसलिए परमात्मा ने हमको जो रचना दी है, जिज्ञा दी है, इस जिज्ञा से राम भजन करो। जिज्ञा राम भजन में लगाओ। अभी साहब ने कहा है कि अपने जैसे हाथों पैरों से हजारों काम करते हैं और जिज्ञा से कौन सा काम करते हैं? जिज्ञा से राम नाम करो। थारे हाथों धंधा हजार जिज्ञासु काई काम करे। थारे कहते तेरे तेरे हाथों का धंधा हजार, हाथों से पैरों से हजारों काम करते हो। इस रचना से जिज्ञा से कौन सी बैलगाड़ी खींचते हो? बस इसको खाली स्वाद लेने में, बातें करने में काम लेते हो। तो ये स्वाद लेने के लिए, केवल बातें करने के लिए रचना नहीं दी है। रचना दी है राम भजन के लिए। इसलिए थारे हाथों धंधा हजार जिज्ञासु काई काम करे। जीव बोले जीव मेरे काई कमायो काम। जीव बोले जीव मेरे काई कमायो काम। आत्मा कहती है उस जिज्ञा से काई कमायो काम। और 8 पौर 64 घड़ी रे, 8 पौर 64 घड़ी रे, कब हुन कयो तूने राम। जिज्ञासु काई काम करे। थारे हाथों धंधा हजार जिज्ञासु काई काम करे। अमृत भर से जिज्ञा माही हो। जिज्ञा माही अमृत भर से जिज्ञा माही जय। जीव करावे मित्रता हो। देखो कि इसमें कैसा गुण है? जीव करावे मित्रता हो, जीव करावे बैर जिज्ञासु काई काम करे। देखो ये जिज्ञा मित्रता करा देती है, ये जिज्ञा झगड़ा करा देती है, और ये जिज्ञा राम जी से मिला देती है। जिज्ञा माही जोग है जिज्ञा माही भोग। जिज्ञा माही जोग है जिज्ञा माही भोग। और जीव करे आरोग्यता हो। जीव करे आरोग्यता हो, जीव लगावे रोग जिज्ञासु काई काम करे। जब ये जिज्ञा ज्यादा स्वाद लेने लग जाती है, या मीठा खाने में या नमकीन खाने में, तो फिर या शुगर की बीमारी या बीपी की बीमारी बनने लग जाती है। तो जिज्ञा माई जोग है जिज्ञा माई भोग। जीव करे आरोग्यता और जीव लगावे रोग। जिज्ञा अरे मात्र धंधा हजार जिज्ञासु काई काम करे। और इसकी विशेषता बता रहे हैं महापुरुष क्या कहते हैं? ये सच्चाई है जीव मेरे झूठो सकल शरीर। जीव से जो निकल जाता है, जीव से जो बोलते हैं ना, वो अमर रहता है। जैसे महापुरुषों ने ये शब्द बोले हैं, उनके शब्द अमर हैं। महापुरुष तो चले गए, तो शरीर तो झूठा नाशवान है, लेकिन उनके मुखारबिंद से, उनकी जिह्वा से जो वचन निकले आज अमर है, सत्य है। तो सच्चाई है जीव मेरे झूठो सकल शरीर। और जीव मिलावे राम जी हो। जीव मिलावे राम जी हो, सत्य सत्य कहे रे कबीर। जिज्ञासु काई काम करे। थारे हाथों धंधा हजार
महापुरुष समझाते हैं इस जगह से राम भजन करो। इसलिए सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सतगुरु आज्ञा दीनी, सांस कुसांस रटुआ रसना, राम भजन को दीनी। ये सांस सांस में रसना के द्वारा ये भजन करो। कबीर साहब भी कहते हैं सांस सांस रटुआ रसना, कर्मारी गागर फुड़ो। सांस सांस रटुआ रसना, कर्मारी गागर फुड़ो। सांस सांस रटुआ रसना सुख साहिब से जुड़ो, और कैद कबीर सुनो वे साधु, कर्मारी गागर फुड़ो। कबीर साहब भी कहते हैं सांस सांस रटो आ रसना, सुरत साहिब से जोड़ो, और कैद कबीर सुनो वे साधु, और कर्मारी गागर फुड़ो। हंसा शब्द साधना कीजिए, जिणरे शब्द से निरंतर परते, वही शब्द रट लीजिए। हंसा शब्द साधना कीजिए। तो सांस को सांस रटो रसना, यहाँ पर महाराज जी भेद की बात बता रहे हैं कि रसना से राम राम करो, लेकिन सांस सांस करो। इससे सबसे बड़ी विशेष बात है, एक सांस में तो सभी नाम लेते हैं, सभी मंत्र जपे जाते हैं, लेकिन जो दोनों सांस में जपे सबसे विशेष माना गया है। इधर लिखा महाराज जी ने कि सुलटो तो सबके फिरे, उलटो सड़े ये सुसान, सब सुन सुख नाम कहें, आदित की ये बात। सुलटो तो सबके फिरे, एक श्वास में सभी भजन करते हैं, लेकिन उल्टो चढ़े जो सांस में भजन करे सबसे विशेष माना गया है। जो पूरब के साधन तो सभी करते हैं, लेकिन जो बंकनाल के रास्ते से चढ़े वो सबसे विशेष बात है। तो सांस मेरो वेग विलंब नहीं कीजिए, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांस सांस रटोआ रसना, राम भजन को दीनी। यों जग नींद शेष जब उठिया, सुन सतगुर की वाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलानी। यो जग नींद शेष जब उठिया, सुन सतगुर की वाणी। आपको समझाते हैं जब ये शिष्य सतगुरु की वाणी को सुनकर के जागता है, समझता है, माया मोह भ्रम की रजनी, जाग्या सकल बिलानी। बहागुरा की अमृत वाणी, मृतक जीव जीवाया, कोई सरजीत राम के बोल्या, सर्व शब्द सर्वना आया। बहागुरा की अमृत वाणी, मृतक जीव जीवाया। ये महापुरुषों की ऐसी वाणी है जो मृतक को जीवित कर देती है। देखो हमारे जीवन में कोई भक्ति भजन नहीं था, हम नहीं जानते थे कि भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो महापुरुषों की कृपा से, महापुरुषों के वचन सुनने से हमको लगा कि भक्ति भजन करना चाहिए। आज जिसके जीवन में भक्ति भजन नहीं है, वो जीते जी मुर्दा के समान मरे हुए हैं। कहते हैं एक जागे हुए, एक सोए हुए। जागे हुए कौन है? जो भक्ति भजन में लगे हुए वो जागे हुए हैं, जो भरण में फंसे हुए हैं, ज्ञानता में हैं, वो सोए हुए हैं। बहागुरा की अमृत वाणी,
शब्द श्रवणा आया, उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले, दवण लगी तीर नहीं बंदे, शब्द गुरा का साले। उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, जब सतगुरु विधि से कोई भजन करता है, सतगुरु भेद से जब उसके अंदर स्व शब्द का मेल होता है, तब उसके अंदर एक जागृति आ जाती है, चेतना आ जाती है, उसको ज्ञान हो जाता है। फिर वो निरंतर राम जी के भजन में लगा रहता है कि दमन लगी धीर में बंदे शब्द गुना का साले, अगम चैन शब्द से नाणी, मिष्टि कुलिया मुख माही, सतगुर मिले तो सब विद जाने, दूजा जाने नाई। अगम चैन शब्द से नाणी, मिष्टि कुलिया मुख माही, ये अगम का चैन है, शब्द की सनानी क्या है, मिष्टि कुलिया मुख माही, जिसमें सतगुरु की कृपा होती है, स्व शब्द का मेल होता है, तो कंठ कमल से मीठा मीठा रस आने लगता है। जब मीठा मीठा रस आने लग जाए तो समझ लो यही परमात्मा से मिलने का चाव है। लिखा है महाराज जी ने कि रसना में रस उपजे, खट रस न्यारा साव, और सुन सिस तो सुख राम कहे, ओ ब्रह्म मिलन का चाव। अगर भजन करते करते रसना से रस आने लग जाए तो समझ लो परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा की प्राप्ति होगी। रसना में रस उपजे, खट रस न्यारा साव, सुन सिस तो सुख राम कहे, ओ ब्रह्म मिलन को चाव। खाटा मीठा चपरा इमत उतरिया जोर, सुन सिस तो सुख राम कहे विद लागी ढोर। तो अगम चैन शब्द से नानी, मिष्ट खुलिया मुख माही, जब जिह्वा पर अमृत आने लग जाए, मीठा मीठा रस आने लग जाए, तो समझ लो अब हमारा भजन ठीक चल रहा है, ठीक होने लगा। सतगुरु मिले तो सब जाने, दूजा जाने नहीं। कि चमक्यो मन जगू की नाड़ी, रोम रोम थर्रावे, घूमे प्राणे गद गदियो, नैणी अखंड जड़ लावे। चमक्यो मन जगू की नाड़ी, आपको समझाते हैं कि सतगुरु विधि से भजन करने से जब स्वर शब्द का मेल होता है तो फिर नाड़ी नाड़ी रोम रोम थर्राने लगता है, कांपने लगता है, धुजने लगता है, और हृदय गदगद होने लगता है, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, धारा छूट जाती है। अमृत से रस सो तेरी, कंठ बिच किया पसारा, सांस को सांस राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। इमृत सिर और सूत्री, कंठ बिच किया पसारा। जब कोई ये विधि सीख करके प्रेम और लगन के साथ भजन करता है तो ये जो परमात्मा की सत्ता, इसको कुदरत कला कहते हैं, वो ब्रह्म बैराट से आकर के हमारे अंदर जागृत हो जाती है। ठीक है, जैसे सत होता ना, जैसे सती के अंदर सत प्रकट होता है ना, तो चिता में जाकर के कूद जाती है। जब सूरवीर के अंदर सूरवीरता जागृत होती है तो युद्ध के मैदान में कूद जाता है, आगे से आगे बढ़ता रहता है, चाहे घायल हो जाए, चाहे हाथ कट जाए, चाहे पैर कट जाए, लेकिन पीछे नहीं हटता। क्यों? उसकी रोम रोम सूरवीरता आ गई, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है। इसी तरीके से जैसे सूरवीर के अंदर सूरवीरता जागृत होती है, सत्य के अंदर सत्य जागृत होता है, ऐसी भजन करने वाले के अंदर एक सत्ता जागृत होती है।
वो ब्रह्म विराट से आती है। जैसे ये सूर्य विलोचन में सूर्य कब आती है? तो वो जुजौ वाद्य बजते हैं, सिंधु राग बजती है, सिंधु राग बजती, जुजौ वाद्य बजते हैं, तो सूर्य भी एक जोश आ जाता है। जोश आने पर आगे से आगे बढ़ता जाता है, दुश्मन का मुकाबला करता है। ऐसे ही इस शरीर के अंदर भी सब जागृत होता है। कब? जब हम प्रेम और लगन से भजन करेंगे। इमरत सिर उरस सो उतरी, कंठ बिज किया पसारा, सांस को सांस नाम धुन लागी, आदि को पतियारा, कंठ बिज कमल फूली गुल क्यारी, महा अमीन रस पिया, गुप्ता नैन खुल्या सब सूझे, ज्यों दिल मंदर दिया। कंठ बिच कमल फूली गुल क्यारी, कंठ बिच कमल फूली गुल क्यारी, जो भजन करने वाले होते हैं, जिनकी ठीक से भजन होता है, तो कंठ कमल पर उनको अनुभूति होने लग जाती है, उनको आनंद आने लग जाता है। यही फूली गुल क्यारी है। महामृष पिया, गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, फिर अंदर की आंखें खुल जाती है, सुत रूपी चक्षु खुल जाती है। उन सुत रूपी चक्षु से अंदर की अनुभूति उनको महसूस होती है। क्यों दिल मंदिर दिया? जैसे मकान में दीपक का प्रकाश होता है, इसी तरह इस शरीर के अंदर ज्ञान का प्रकाश होने लग जाता है, आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, जब अंदर के नैन खुलते हैं तो अंदर सब कुछ दिखने लग जाता है, अनुभव होने लग जाता है। जैसे मकान में दीपक जलने पर मकान की सब चीजें नजर आ जाती हैं प्रकाश होने पर, ऐसे शब्द की जागृति होने पर भी हमें अंदर की अनुभूति होने लग जाती है। जन के जीव कंटा बिचाले, सुरत सांस को तोले, पत्नी जेम पीब को प्यारी, शब्द सुरत जा बोले। जिनकी जीव कंटा बिछाले, वो निरंतर उनकी रचना चलती रहती है। जिस समय सुर शब्द का मेल होता है, शब्द की अनुभूति होने लग जाती है, तो हमेशा उनकी रचना चलती रहती है। और श्रुत सांस को तोले, वो हमेशा उनकी श्रुति हमेशा सांस में लगी रहती है, सांसों को तोलती है। पत्नी के प्यारी, जैसे पत्नी को पति से प्रेम होता है, वो बार बार अपने पति का ध्यान करती है, ऐसी वो श्रुति हमेशा अपने पति शब्द का ध्यान करती है, हमेशा। कभी सब कहते ना, मेरी सूरत पिया सुलागी। जो भजन करने वाले होते ना, उनकी श्रुति निरंतर शब्द में लगी रहती है। मेरी सूरत पियासु लागी, उलट निरंजन ध्याया वे, कैत कबीर सुनोगे साधु परे परे बताया वे। कि पत्नी जेम पीब को प्यारी, सूरत सब सुरत जो बोले, अमृत गोंडा सब दे अलूजे, धारापुर चली से, चक्री बेग चढ़ियो है सांसा, दर्पण में सब दी से। अमृत घूंट शब्द अलूजी, धारा पूर चली से। इस सांस सांस में भजन करने से लिव लग जाती है, लिव लगने पर अमृत आने लग जाता है। चक्री बेग चढ़ियो सांसा, फिर जैसे चक्री चलती ना, लगातार चलती रहती है, ऐसे सांस सांस में भजन होता रहता है, दर्पण में शक्ति से। जैसे दर्पण कहते कांच के लिए, जैसे कांच में हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है, ऐसे ही भजन करके हमें अपने निज स्वरूप का अनुभव होता है। भजन करने से, सुरती लगाने से हमारा जो निज स्वरूप का उसका अनुभव होता है।
आगे का प्रश्न कल श्रवण करेंगे, समय हो चुका है। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के लिए राम भजन करेंगे।